Hello friends, myself Himanshu Sharma welcome to you on my YouTube channel Origin Education। Today's वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टोयोटा इनोवा के बारे में। हम आपका डिसीजन जो है वो बताएंगे कि आपको टोयोटा इनोवा का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, अगर ये खरीदने लायक है तो इसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें जो है इसमें खासियत है इस गाड़ी की। तो बढ़ते हैं हम अपनी जो है इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इसमें हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म सेफ्टी और वेरिएंट्स के बारे में, तीसरा है इंजन स्पेक्स जो कि ये दो इंजन के ऑप्शंस के साथ आती है, पेट्रोल एज वेल एज डीजल। एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे, इंटीरियर के बारे में बात करेंगे और सेल्स फिगर इसके क्या है, वर्ल्ड वाइड में क्या सेल्स फिगर है और इंडिया में क्या इसके सेल्स फिगर है, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका कौन सा वेरिएंट जो है आपका वैल्यू फॉर मनी है। और बस करते हैं वीडियो को शुरू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग इनोवा परचेस करने से पहले कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। सो लेट्स बिगिन। बात कर लेते हैं टोयोटा इनोवा के बारे में। टोयोटा का मतलब इंडियन भारतीय बाजार में आप कहेंगे, इंडियन मार्केट्स में हम जानते हैं ट्रस्ट, साथ ही साथ जो रिलायबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है टोयोटा की गाड़ियाँ। आप सभी को पता है कि टोयोटा आप रिलायबिलिटी के साथ साथ जो है जो सर्विस का उसका सेटिस्फेक्शन है वो कस्टमर की ओर से काफ़ी अच्छा है अदर कंपनीज के मुकाबले, चाहे फिर आपकी मारुति हो, टाटा हो या hyundai हो, लेकिन उसकी सर्विस जो है सबसे बेस्ट जो है हमारा जो सर्वे कहता है वो कहता है कि hyundai की सबसे बेस्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो टोयोटा के कस्टमर सबसे ज़्यादा जो है सर्विस से संतुष्ट है। सो हम बात कर लेते हैं टोयोटा इनोवा के बारे में। इनोवा जो है 2004 में अगस्त 2004 में इंडोनेशिया में लॉन्च की गई थी गाड़ी। फर्स्ट इनोवा का जो है टोयोटा इनोवा जो है फर्स्ट जो आई थी वो आई थी अगस्त 2004 में, बट इंडियन मार्केट में ये आई थी फेब 2005 में इसका फर्स्ट जनरेशन जो है आया था। वेयरएस इसका सेकंड जनरेशन जो है नवंबर 2015 में जो है देखने को हमें मिला था, जो कि इनोवा क्रिस्टा के नाम से आया था। इनोवा में पहले भी कंपनी ने 3 बार उसका जो है लगभग हेडलाइट वगैरह के साथ जो है उसका चेंजेस किए थे, लेकिन उन्होंने जो है प्लेटफॉर्म है वो अपना हमेशा से सेम रखा है जो है IMF, ठीक है। तो बात कर लेते हैं गाड़ी की असेंबली कहाँ कहाँ होती है। गाड़ी की असेंबली लगभग पाँच देशों में होती है। इंडिया में विदादी में होती है जो कि कर्नाटका में है, इंडोनेशिया में होती है इसकी, मलेशिया में होती है शाह आलम में, इंडोनेशिया में कारवांग में होती है, फिलीपींस में सेंटा रोसा के यहाँ पे होती है, सेंटा रोसा वाली जगह पे होती है जिसके वहाँ से टोयोटा मोटर फिलीपींस के नाम से जाना जाता है, और वियतनाम में होती है वियतनामी पुंछ के नाम से, तो टोयोटा वियतनाम उसके लिए जानी जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लेटफॉर्म सेफ्टी एज वेल एज वेरिएंट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म कौन सा है इसका, टोयोटा IMV प्लेटफॉर्म के नाम से आती है। प्लेटफॉर्म जो है उसका ये शेयर करती है वो। दूसरी बात, ये गाड़ी जो शेयर करती है पिकअप लाइट ट्रक के लिए, रियल व्हील ड्राइव के लिए और एज वेल एज फ्रंट व्हील ड्राइव भी इसमें जो है शामिल होता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा जो है इंडोनेशिया में कीजेंग के नाम से आती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्लेटफॉर्म सेफ्टी एज वेल एज वेरिएंट के बारे में। प्लेटफॉर्म जो टोयोटा के यूज करती है वो है IMV प्लेटफॉर्म, जो कि ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म जो है SUV, पिकअप ट्रक, लाइट व्हीकल्स के लिए, लाइट ट्रक और पैसेंजर कार जो कि MPV और SUVs के लिए काम में आता है। टोयोटा इनोवा के बारे में आपको एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, टोयोटा इनोवा जो है इंडोनेशिया में किंजेंग इनोवा के नाम से भी जानी जाती है। नाम आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि टोयोटा कीजेंग के नाम से इनोवा, टोयोटा कीजेंग इनोवा के नाम से जो है इंडोनेशिया के बाजार में गाड़ी आती है। टोयोटा हेलेक्स करके एक इनका पिकअप ट्रक है, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे IMV प्लेटफॉर्म पे। ये काफ़ी मॉड्यूलर और काफ़ी एडवांस प्लेटफॉर्म है, सेफ्टी वाइज भी ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन है। बात कर लेते हैं गाड़ी की सेफ्टी के बारे में, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न अब भारतीय बाजार में लोग समझने लगे हैं कि सेफ्टी किस किस पर्सपेक्टिव से मैटर करती है हमारे भारतीय बाजार में। क्योंकि पहले लोग केवल भेड़चाल जानते थे, लेकिन अब लोग सेफ्टी की तरफ भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देने शुरू कर चुके हैं। तो सेफ्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। टोयोटा इनोवा आपको 4 स्टार एज वेल एज 5 स्टार में दोनों ही इसको मिले हैं। एशियन एनकैप में मिले हैं, जो कि ग्लोबल एनकैप जैसा ही एशियन एनकैप होता है, जो कि थोड़ा और एडवांस है, जिसमें गाड़ी को लगभग 14.1 पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 16 में से, जिसमें 4 स्टार उसको 3 एयरबैग वाली गाड़ी को मिले हैं और एज वेल एज 5 एयरबैग वाली गाड़ी को 5 स्टार मिले हैं। लेकिन रीजन एयरबैग नहीं है इसमें, रीजन है
उसका टॉप मॉडल में ESC आता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल की वजह से मैंडेटरी है कि आपको अगर गाड़ी कोई 5 स्टार है तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल उसके पास ESC होना काफ़ी आवश्यक है। तो उसके टॉप मॉडल में जिसमें 5 एयरबैग के साथ साथ ESC भी आता है, इसलिए उसको 5 स्टार मिले। वेयर एज हम बात करें कि 3 एयरबैग वाली में क्यों नहीं मिले 5 स्टार, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि उस गाड़ी में ESC नहीं आता था, इसलिए उसको 4 स्टार मिले। अगर उसमें भी आप ESC अगर अनेबल कराती टोयोटा तो उसको भी जो है 5 स्टार मिल जाते उस वाले वेरिएंट को भी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो है 3 एयरबैग आते हैं, फ्रंट ड्यूअल एयरबैग एज वेल एज नी एयरबैग जो है ड्राइवर साइड में अवेलेबल कंपनी आपको कराती है। बात कर लेते हैं गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में। गाड़ी में वेरिएंट्स तो काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। GX VX जो है पेट्रोल में प्लस, और उनके दोनों के G का ही प्लस आता है। GX VX और ZX डीजल में आते हैं। ऑटोमेटिक में GX ZX पेट्रोल में और ZX डीजल में भी आपको अवेलेबल कंपनी कराती है। गाड़ी के कुछ सेफ्टी फीचर जो स्टैंडर्डाइज है वो हैं एयरबैग। आपको 3 एयरबैग जो है G सेगमेंट के, G में अगर आप कोई भी वेरिएंट लेते हो तो आपको 3 एयरबैग मिलेंगे। वेयर एज आपको VX या ZX लेते हो तो आपको 7 एयरबैग, मतलब आपको 2 कर्टेन एयरबैग के साथ साथ आगे वाले एयरबैग तो आपको मिलेंगे, तो आपको 7 एयरबैग का जो है कंपनी ऑफर कराती है। बात कर लेते हैं गाड़ी के कलर ऑप्शंस के बारे में। आपको स्क्रीन पर लगातार जो है गाड़ी के कलर्स जो है रिफ्लेक्ट मैं करा दूंगा, साथ ही साथ जो है कलर जो है आपको हो सकता है वो उतने ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ना हो, आपको रियल वर्ल्ड के हिसाब से थोड़ा सा दूर से अलग से हो थोड़े बहुत, लेकिन जो है रियल जो नाम है उनके वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गाड़ी आती है ग्रेन, जो नए 3 कलर जो है कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो हैं ग्रेनेट रेड, वाइट पर्ल, अवंत ग्रेड ब्रोंज और ग्रे सिल्वर और सुपर वाइट। ग्रे सिल्वर और सुपर वाइट जो है कंपनी पहले से ही लाती थी, लेकिन अभी ये 3 कलर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। बात कर लेते हैं गाड़ी के कलर्स में, क्योंकि कुछ वेरिएंट्स में वो कलर ऑप्शन अवेलेबल नहीं कराते हैं। व्हाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन जो है वो अवेलेबल नहीं कराती कंपनी किसी भी G वेरिएंट में, वेयर एस आपको V और Z वेरिएंट में आपको ये कलर आपको अवेलेबल कंपनी कराती है। ग्रेनेट रेड भी आपको G में तो नहीं मिलते, लेकिन G+ से मिलना शुरू हो जाते हैं। G+ जो उनका टॉप लास्ट टॉप में है, और उसके बाद से आपको V और Z वाले वेरिएंट में तो मिल ही जाएगा। तो ग्रेनेट रेड में भी अगर आप G वेरिएंट ले रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, G+ लेना पड़ेगा आपको उसके लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने जो बड़ा उनका डीजल इंजन था वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है 2.7 लीटर का। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डीजल इंजन और कौन पेट्रोल इंजन जो है कंपनी अवेलेबल कराती है। कंपनी जो अभी टोयोटा BS6 में आई है वो 2 ही इंजन ऑप्शंस के साथ आई है, 2.4 लीटर का डीजल इंजन, वेयर एज 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ आई है। टोयोटा ने अपने जो ऑफर करना 2.8 लीटर का जो मैंने गलत बता दिया आपको, 2.8 लीटर का जो डीजल मोटर का था MPV पे, वो कंपनी ने जो है डिसकंटिन्यू कर दिया है, जो कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ कंपनी अवेलेबल अभी तक कराती थी। द पावर और टॉर्क फिगर्स के बारे में बात कर लेता हूं, आपको साथ साथ रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे उसके पावर और टॉर्क फिगर्स। पावर और टॉर्क फिगर बहुत जो है अनचेंज रहे हैं, BS4 में जो थे वही BS6 में कंपनी ने आप सभी के लिए अवेलेबल कराए हैं। 2 अपडेट जो है डीजल इंजन है वो 150 PS की तो पावर देता है और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। वेयर एज अगर हम बात करें BS6 पेट्रोल इंजन की तो वो 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन 166 PS की पावर देता है और 245 न्यूटन का जो है टॉर्क देता है। टोयोटा ने एक चीज और अच्छी करी है, काफी अच्छा है, चलाने में भी बहुत बेहतरीन है वो। टोयोटा हैज इंट्रोड्यूस अ 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन option for the 2GD FTV 2.4 लीटर डीजल along with BS6 अपग्रेड के साथ भी अवेलेबल कराया है। The company used to offer its BS4 variant version with only 5-speed manual transmission। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उनका 2.8 लीटर का डीजल इंजन आता था आपको ऑटोमेटिक उसी के साथ अवेलेबल कंपनी कराती थी। ऑटोमेटिक कौन सा है वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस कर दूंगा, वो एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है। BS4 में जब वो 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता था, लेकिन अब कंपनी उसको जो है अपने ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ 2.4 लीटर का डीजल इंजन अवेलेबल कराती है, वेयर एज पेट्रोल में भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो बात कर रहे थे हम डीजल इंजन के बारे में। डीजल इंजन जो गाड़ी का पहले 2.8 लीटर के साथ ऑटोमेटिक आता था, लेकिन अब कंपनी 2.4 लीटर के साथ ही आपको ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है वो अवेलेबल कंपनी कराती है। वेयर एज डीजल इंजन के साथ सभी की थोड़ी परेशानी है कि टोयोटा उसमें रिफाइनमेंट जो है थोड़ा बहुत और बढ़ा सकती है, क्योंकि वो हल्का सा ऐसा लगता है कि उसके NVH लेवल थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं टोयोटा उसको कब तक जो है इम्प्रूव करता है। टोयोटा ने जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस किया था वो 2GD FTV 2.4 लीटर के इंजन के साथ किया था।
जो कि 1400 से 2800 आरपीएम तक के लिए जो है ट्यून किया था। वेयर एज हम बात करें BS6 पेट्रोल इंजन के साथ 2TRFE 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इट डेवलप्स अबाउट 166 PS ऑफ पावर एट 5200 आरपीएम, और जो उससे आउटपुट निकलता है पावर का वो निकलता है 245 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 4000 ऑफ आरपीएम तक जो है हमें इजीली कैच कर जाता है। 3800 से 4000 के आरपीएम के बीच में हमें मिल जाता है। वेयर एज आपको जैसा कि पता है कि पेट्रोल में भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, वेयर एज डीजल में भी जो है मैनुअल आता है वो 5 स्पीड का ही होता है गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसा कि मैंने आपसे बोला था, बताता हूं उसके बाद। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है जिसको कंपनी कहती है 6 सुपर ECT, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ट्रांसमिशन। ये इसी प्रकार है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ट्रांसमिशन, हालांकि इलेक्ट्रिक ही रहता है, कंट्रोल्ड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है। ये उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से जो है मारुति कहता है अपना ऑटो गियर शिफ्ट, AGS कहता है, वही जो कि उसका AMT ही होता है लेकिन वो AGS के नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे कंपनियां जो है अपने अपने नाम जो है कंपनी टॉर्क कन्वर्टर या ऑटोमेटिक के वो अपने नाम भी रख देते हैं कई बार, लेकिन वो है एक बेसिकली टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ट्रांसमिशन ECT, 6 स्पीड है वो भी, तो एक अच्छा ECT है। लेकिन फॉर द अकॉर्डिंग टू फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि टोयोटा इनोवा जो है एक ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी है, तो ड्राइवर ज़्यादा चलाते हैं इस लोगों को, तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि मैनुअली लीजिए, क्योंकि उसका फ्यूल एफिशिएंसी जो ऑटोमेटिक है उससे काफ़ी अच्छा आता है, और कई लोग इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं जितना मैनुअल में इसको प्रेफर करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर में गाड़ी की लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ गाड़ी की 4.735 लगभग 4735 mm ऑफ उनकी लेंथ है। गाड़ी की ओवरऑल ब्रेथ जो है वो है 1830 मीटर की है, 1.830। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एक्सटीरियर की तरफ, जिसमें गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 4735 mm की, वेयरएस ब्रेथ है उनकी 1830 mm की, और हाइट के बारे में बात करें तो 1795 mm की जो है हाइट है। व्हील बेस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, 2750 mm का जो है कंपनी व्हील बेस जो है देती है। थ्रेड के बारे में बात करें, मिनिमम टर्निंग रेडियस जो है गाड़ी का 5.4 मीटर है, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है, काफ़ी अच्छा जो है इनका टर्निंग रेडियस है, क्योंकि अच्छी खासी जो मिनी SUVs आती हैं उनका भी 4.9 से लेकर 5.2 तक तो वेरी करता ही है, तो इसका बड़ी गाड़ी होने के नाते 5.4 मीटर का जो है टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इसकी ठीक ठाक है, ओके, क्योंकि 55 लीटर का जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी के साथ आपको मिलती है, जो कि मेरे अंदाजे में गाड़ी कम से कम कंपनी को 65 to 70 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी देनी चाहिए थी, लेकिन आजकल के मौजूदा हालत को देखते हुए हमें हर जगह लगभग पेट्रोल पंप तो मिल ही जाता है। सो बढ़ते हैं टायर साइज के बारे में बताने के लिए आप सभी को। कंपनी जो टायर की प्रोफाइल आप सभी के साथ शेयर करती है, बेस मॉडल में आपको जो G वाला आता है उनका बेस वेरिएंट में आता है, वो उसमें कंपनी 205/65 R16 का स्टील रिम प्रोवाइड करती है, वेयर एज G के ऊपर वाले G+ और GX करके जो भी वेरिएंट आते हैं उसमें कंपनी जो है देती है प्रोफाइल 205/65 R16, जो कि बेस मॉडल में स्टील रिम के साथ आता है। वो उन वेरिएंट्स में आपको जो है कंपनी G और V वेरिएंट्स में आपको कंपनी जो है अलॉय व्हील्स जो है अवेलेबल कराती है 16 इंच के टायर के साथ। 16 इंच जो है आपकी रिम साइज है 205/65 R16 का। वेयर एज अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं जेड वाला, तो आपको कंपनी जो है 215/55 R17 का लोअर प्रोफाइल टायर, पहले के मुकाबले थोड़ा लोअर है वो, तो 215/55 R17 थोड़ा लो प्रोफाइल टायर है, तो अच्छी ड्राइवेबिलिटी होती है विथ अलॉय। अलॉय तो आपको पहले से ही मिलते हैं, तो अलॉय के साथ इसमें आपको 17 इंच की रिम का ऑप्शन आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो हेडलैम्प के बारे में बात कर लेते हैं, गाड़ी कि में कौन कौन से हेडलैम्प जो आपको अवेलेबल होते हैं। अगर आप G वेरिएंट लेते हैं, G का कोई भी वेरिएंट लेते हैं आप, तो G वेरिएंट में आपको कंपनी सिंपल मल्टी रिफ्लेक्टर वाला जो हेडलाइट आता है वो अवेलेबल कराती है। वेयर एज अगर आप V और Z वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर विथ हेलोजन विथ LED क्लियरेंस लैंप जो है आपको अवेलेबल कराती है, जो कि आप वीडियो में भी देख लेंगे कि वो कहाँ पे जो है LED जो है कंपनी ने प्रोवाइड की है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रेडिएटर ग्रिल के बारे में। अगर ग्रिल के बारे में मैं आपको बताऊं तो ग्रे और सिल्वर ब्लैक में आती है सभी G वेरिएंट्स में, वेयर एज क्रोम फिनिश में ब्लैक जो आती है वो आती है VX में, और क्रोम फिनिश विथ हाई ग्लॉस के साथ आती है ZX वेरिएंट में, आपको अवेलेबल कंपनी कराती है। फ्रंट और रियर फॉग लैंप के बारे में आपसे डिस्कस कर लूँ, VX और ZX में कंपनी जो है
फ्रंट और रियर जो है आपको फॉग लैंप कंपनी अवेलेबल कराती है, जी वेरिएंट में आपको कंपनी अवेलेबल नहीं कराती है। डोर आउटसाइड हैंडल जो है बॉडी कलर के रहते हैं जी में, और VX और ZX में आपको जो है क्रोम वाले जो है अवेलेबल कंपनी कराती है, क्रोम के साथ जो है ट्रीटमेंट के साथ। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर के बारे में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसमें इंटीरियर में आपको क्या क्या मिलता है। ब्लू लाइट जो इल्यूमिनेशन जो है, इल्यूमिनेशन एम्बिएंट लाइट जो है वो आपको V और Z वेरिएंट में कंपनी अवेलेबल कराती है। इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है विथ आपको ब्लैक लाइन डेकोरेशन के साथ आता है। वैसे अगर आपको क्रोम फिनिश के साथ चाहिए तो आपको V और Z वेरिएंट आपको अवेलेबल कंपनी कराती है उसमें। MID के बारे में, MID एक अच्छा फीचर होता है। MID डिस्प्ले जो है हमें हर गाड़ी जब हर स्टार्ट पे हमें जो है कंपनी के बारे में उसमें फील जो है हमें आता है कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसे पता चलता है। तो अगर आपको MID चाहिए तो आपको सिंपल वाली मिलती है, और उसमें आपको जो है उसमें ब्लू इल्यूमिनेशन लाइट वगैरह के साथ उसमें थोड़ा एडवांस वाली आपको MID मिलती है, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब आपको जो है वीडियो में दिख रही होगी। ब्लू इल्यूमिनेशन 3D डिजाइन और TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ आपको जो है V और VZ में मिलती है, और इल्यूमिनेशन कंट्रोल भी उसी के साथ आपको उसमें मिलते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेम वही MID वाला ही फीचर है। उसमें डिस्प्ले के साथ साथ उसमें आपको स्पीडोमीटर में ब्लू इल्यूमिनेशन भी आपको कंपनी अवेलेबल कराती है। इकोनॉमी मीटर जो है आपको इको लैंप विद जोन डिस्प्ले आपको G वेरिएंट में मिलती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक में आता है। जो वेरिएंट ऑटोमेटिक में आता है उसमें आपको ये चीज़ें अवेलेबल मिलती है। क्लच स्टार्ट भी आपको, जैसा कि आपको पता ही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल गाड़ियों में मिलेगा। वेयर अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो उसमें ब्रेक दबा के जो है गाड़ी स्टार्ट होती है। बात कर लेते हैं हम रूम लैंप के बारे में। गाड़ी में रूम लैंप आपको 2 ही मिलते हैं वैसे तो अवेलेबल कराती है कंपनी, लेकिन 4 अवेलेबल कराती है आपको V और Z में। कंपनी 4 अवेलेबल कराती है विद पर्सनल रीलिंग लैंप विद एवरीवन। ठीक है, मैनुअल कंट्रोल के साथ आपको ऑटो में AC मिलता है, आपको मैनुअल कंट्रोल के साथ मिलता है पूरे G वेरिएंट में। वेयर एज V और Z वेरिएंट लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है आपको उसमें मिलता है कंपनी द्वारा। पावर विंडो जो है विथ ऑटो डाउन एट ड्राइवर विंडो के साथ साथ आपको G में मिलती है। विथ ऑटो अप ऑटो डाउन आपको GX और GX मतलब GX में मिलता है, जो ऑटोमेटिक और नॉर्मल है दोनों ही में आपको वो वाली पावर विंडो की कंपनी जो है ऑप्शन आपको अवेलेबल कराती है। ठीक है, बाकी का सभी जो है आपकी उसमें आपको एडवांस वाली जो है मिल जाती है। विथ ऑटो अप ऑटो डाउन ऑल विंडोज आपको जो है आपको Z वेरिएंट में आपको कंपनी अवेलेबल करा देती है, V और Z वेरिएंट में। सेफ्टी और सिक्योरिटी जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर पॉइंट है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। SRS एयरबैग कंपनी ड्राइवर फ्रंट पैसेंजर एंड ड्राइवर नीव एयरबैग, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 एयरबैग जो है कंपनी सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल कराती है। वेयर एज अगर आप जेट वेरिएंट लेते हैं तो आपको जो है 7 एयरबैग्स का कंपनी ऑप्शन देती है। फ्रंट सीट बेल्ट्स के बारे में क्या बताना, 3 पॉइंट के साथ आती है, वो सभी वेरिएंट्स में आती है, तो कुछ ज़्यादा कुछ बताने के लिए उसमें है नहीं। इमोबिलाइजर विद सायरन जो है एज अ सेफ्टी एंटी थेफ्ट जो है सभी वेरिएंट्स में आता है G वाले में, लेकिन अगर आप उसमें आप V या Z वेरिएंट लेते हैं तो इमोबिलाइजर, सायरन और अल्ट्रासोनिक सेंसर प्लस ग्लास ब्रेक सेंसर के साथ साथ कंपनी अवेलेबल कराती है, जो कि काफ़ी अच्छा है V और Z वेरिएंट में। बात कर लेते हैं हम कंपनी की गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूं, क्योंकि प्राइसिंग चेंज होती है, वीडियो के साथ भी आपको आज डाल रहा हूं, तो हो सकता है कंपनी इसमें चेंजेस कर दे, लेकिन फिलहाल जो प्राइसिंग है उसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि गाड़ी किस प्राइसिंग में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं नोएडा की, दिल्ली की साइड की अगर हम बात करें तो हम वो प्राइसिंग जो है कंपनी लगभग, वैसे तो सभी जगह जो है गाड़ी एक ही प्राइस से शुरू होती है, 1 इंडिया 1 प्राइस वाला सिस्टम जो है हमें लग रहा है, लेकिन कुछ एक रीजंस में मैंने देखा कोची साइड में गाड़ी जो है 15 पॉइंट लगभग 8-10 हज़ार जो है महंगी शुरू होती है। गाड़ी शुरू होती है 15.66 लाख से, जो कि जाती है एक्स शोरूम प्राइस 24.67 लाख तक, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है। ऑन द अदर हैंड ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, जो कि गाड़ी की थोड़ी सी नीचे कर सकती थी कंपनी उसमें। सो इसलिए उसके टॉप वेरिएंट की जो है डिमांड थोड़ी सी कम आती है, लोग इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सेल्स फिगर के बारे में। सेल्स फिगर गाड़ी के लगभग इंडोनेशिया मार्केट एज वेल एज हम इंडियन मार्केट की बात करें, लगभग सेम सेल्स फिगर जो है कंपनी ऑफर कर रही है। लगभग उसको सही जो सेल्स फिगर है कंपनी को मिल रहे हैं कस्टमर्स द्वारा, लगभग 60-70 हज़ार के करीब जो है गाड़ी इंडोनेशिया में बिकती है, और सेम जो है इंडिया में भी गाड़ी बिकती है। तो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया और इंडोनेशिया टोयोटा इनोवा के लिए। इंडोनेशिया की मैंने आपको बताया कि कीजेंग इनोवा के नाम से वो गाड़ी अवेलेबल कराते हैं। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, कंक्लूजन की तरफ, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। कंक्लूजन में आपको सबसे पहले बता दूंगा कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सी है।
पहली बात मैं आपको बता दूं, गाड़ी एमपीवी है, मल्टीपर्पज व्हीकल है, इसको एसयूवी ना समझें, ये केवल कंफर्ट के लिए है और एक लॉन्ग जर्नी के लिए है। और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं, गाड़ी सभी वेरिएंट्स में आपको 7 सीटर और 8 सीटर का आता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि 7 सीटर में आपको जो है कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन कंपनी अवेलेबल आपको कराती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, या तो आप बेस मॉडल की तरफ जाइए, क्योंकि अगर टूरिंग और आप टैक्सी पर्पज से लेते हैं तो आप मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट ले सकते हैं, या फिर आप वीएक्स लीजिए, क्योंकि मुझे वो वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि वीएक्स में आपको बहुत सारे फीचर्स जो है कंपनी अच्छी तरीके से जो है ऑफर करा देती है, जो कि जी में नहीं देती है। तो वीएक्स में आपको कई सारे फीचर जो है कंपनी अवेलेबल करा देती है। ठीक है, तो मैनुअल मेरे हिसाब से प्रेफर्ड है, क्योंकि मैनुअल इसलिए क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि गाड़ी जो है टूरिंग पर्पज से सबसे ज्यादा यूज की जाती है और लग्जरी फील के लिए की जाती है, तो ड्राइवर ओरिएंटेड कार है, ड्राइवर ज्यादातर इस गाड़ी को चलाते हैं, तो आप जो है मैनुअल कार लीजिए अच्छी फ्यूल इकोनॉमी के लिए। लेकिन अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी ज्यादा कुछ प्रेफर्ड नहीं है तो आप जो है इसका जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है वो आप ले सकते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ऑल्सो अगर आपको कार परचेस करनी है ग्वालियर रीजन से, गुना रीजन से, इंदौर रीजन से, तो आप अनंत टोयोटा पे जा सकते हैं। वहां पे आपको नंद किशोर उपाध्याय जी मिलेंगे, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ वीडियो में भी आ रहा होगा। तो अगर आपको बुकिंग करानी है या कोई इंक्वायरी लेनी है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो, बेवजह उनको परेशान ना करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगाना ना भूलिएगा, 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।